भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम संस्कार परिवार में हमने झंडारोपण किया। सबको मेरी तरफ से, पूरे देशवासियों और संस्कार परिवार को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा जो यज्ञ चल रहा है इसे चलता रहे और जीवन में मनोज जी के सानिध्य में हमारा ये परिवार पलता रहे। हम यही दुआ करते हैं कि हम दिन रात तरक्की करें और आगे बढ़ें। आप भावुक बहुत हो जाते हो। सानिध्य मनोज जी का नहीं है, सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन सब कुछ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का और बालकिशन जी का है, आचार्य बालकिशन जी का। उनका जो मार्गदर्शन मिलता है, उनकी जो प्रेरणा मिलती है, उससे आज धर्म के करीब 22 चैनल, ये खुशी होनी चाहिए आपको, हमारे ग्रुप के 22 चैनल सिर्फ धर्म के चैनल हैं। पूरे विश्व में हमारा काम चलता है और आप 85% कंटेंट, आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, पूरे देश में जो कंटेंट बनता है धर्म का, वो 85% हमारा ग्रुप बनाता है, चाहे वो आस्था हो चाहे वो संस्कार हो। तो इस बात की आप लोगों को बहुत वो होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। अतुल जी, 2 शब्द आपके। नहीं, सभी को बहुत बहुत बधाई हो अपने स्वतंत्रता दिवस की। और आप लोग जिस राह पे हैं, और आजकल दुनिया में बिगाड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, बनाने वाले कम हैं। आप लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इसको बनाते रहिए और देश को, दुनिया को, लोगों को राह दिखाते रहिए। ये सबसे बड़ी बात है। सब अच्छी बातें ही तो बता रहे हैं, तो ये सब बताते रहिए। इससे कम से कम लोगों को एक रास्ता मिलता है आगे अपनी यात्रा तय करने का। हम सब लोग, अब ये चेतना है, हम सब लोग कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस की हमारी यात्रा है, और सब कहीं ना कहीं किसी दर्जे पे अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। अगर उसमें हम लोगों का योगदान मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये ईश्वर का कार्य है जो आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं वैसे बोलते कम है, आज मैं आनंद जी को भी कहूँगा 2 शब्द आप भी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाकी लोगों ने काम के बारे में बात की, धर्म के बारे में बात की, थोड़ी बात राष्ट्र की भी हो जानी चाहिए। क्या बात, राष्ट्र सर्वोपरि है और केवल 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा फहरा करके हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, समझते हैं। हो गया, राष्ट्र का काम हो गया। क्या इतने से काम चलेगा? नहीं, रोज जीना पड़ेगा। हर रोज हमें राष्ट्र के लिए जीना पड़ेगा। और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जापान का एग्जाम्पल लेते हैं, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। लोग बताते हैं कि देश के लिए क्या करते हैं। हम कहीं भी गंद फैलाते हैं, किसके देश में फैला रहे हैं? अपने ही देश में। एक बार की घटना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। मैं जा रहा था ट्रेन पकड़ने और हमारे बगल से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे। तो सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले उनको खांसी आई होगी, उन्होंने थूका वहाँ। बगल से एक सरदार जी गुजर रहे थे, यंग लड़का था। उसकी बात आज तक मुझे याद है, ये बात कम से कम 25-30 साल पुरानी होगी। उन्होंने कहा, अंकल जी अपनी धरती पे क्यों थूक रहे हो? तो हमें राष्ट्र का जो काम करना है वो हम छोटे छोटे काम करके ही कर सकते हैं। बिजली बचा करके, पानी बचा के,
आसपास की सफाई करके, आसपास के लोगों को सपोर्ट करके, जिनके साथ आप बगल में रहते हैं। आजकल अपार्टमेंट का जो दौर चल गया है, तो बहुत सारे लोग जो है ना होटल की ज़िंदगी जी रहे हैं कि बगल वाले को जानते भी नहीं। जैसे होटल में बगल के कमरे में कौन रहता है नहीं जानते हैं, वैसे अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं। इससे हमें हटना होगा, उस अपार्टमेंट को भी अपना गांव बनाने की कोशिश करनी होगी। सही बात। तभी हम एक हो पाएंगे और देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कल मैं किसी का एक उद्बोधन सुन रहा था, एक संत हैं बहुत अच्छे, उन्होंने कहा जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम जब पिछली सीट पर बैठे होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, जब हम पिछली सीट पर बैठे होते हैं हम इधर उधर देख भी सकते हैं, कुछ खा भी सकते हैं, मैसेजिंग भी कर सकते हैं, रील भी देख सकते हैं, क्योंकि हम सुकून में बैठे हैं, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, आराम से बैठे हैं और हम एक ना कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं। लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ना वो सुकून से बैठता है, वो गाड़ी का उसका दिमाग आगे की तरफ ही होता है, ध्यान से गाड़ी चलाता है, गड्ढों को बचाता है, आगे लेता चला जाता है और बिल्कुल स्थिरता से अपनी भूमिका को निभाते हुए गंतव्य तक पहुंचता है। तो यही उन्होंने चीज जीवन के साथ सोची कि अगर आप अपने कार्यों को या अपने निश्चयों को पिछली सीट पर बैठ के चलाना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर है, और अगली रूप में ड्राइवर के रूप में चलाना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, संस्था में भी ना पिछली सीट पे बैठ जाते हैं, अगली सीट पे बैठ के अपने कार्यों का निर्वाह नहीं करते। अपनी सारे कार्यों का, खाली संस्था का नहीं, अपने घर का भी, जैसे हम घर में अगली सीट पे आ जाते हैं, घर के कार्यों में हम अगली सीट पे आ जाते हैं, लेकिन बाकी कार्यों में पिछली सीट पे चले जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगली सीट संभालो और सब ड्राइवर बनो, इस संस्था के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, और अपनी चीजों का निश्चय उसी हिसाब से करो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।